एक ऐसा बालक जो कि अभी 1 वर्ष का भी नहीं हुआ है, जिसका जन्म हुए लगभग अभी 3 महीने भी पूर्ण नहीं हुए हैं। जो बच्चा 3 महीने का हो रहा है उसके लिए पढ़ाई का क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं समझ में आता। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को लेकर। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे आज तक 210 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 211वें नंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1031 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1032वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है एवं विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव, लाइक अभी गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, तो इन ग्रहों का परिवर्तन आपके लग्न और आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस चैनल पर इन सभी का वीडियोस प्रिपेयर करके ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का, अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो बिना विलंब किए इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये 1032वें नंबर की जन्म कुंडली होगी और ये जो आईडी है ये नंद मगन जी की है और 15 जनवरी 1951 इनका बर्थ है। 15 जनवरी 1951 12:30 है दोपहर के, आगरा उत्तर प्रदेश। है 74 की एज हो गई है। मेष लगन की कुंडली है, राशि मेष बनती है और गुरु की दशा चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है कि ऋण मुक्ति कब होगी। आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नेशी मंगल है, 11वें भाव में जाकर के बैठे हैं। 11वां भाव छठे से छठा होता है और इस मंगल की दृष्टि षष्ठ स्थान पर है। षष्ठ स्थान में शनि बैठे हुए हैं, षष्ठपति नवम में है। तो ओवरऑल आपकी कुंडली तो क्लियर प्रदर्शित कर रही है कि इस जन्म में ऋण मुक्ति तो नहीं हो पाएगी, आजीवन ऋण में ही रहना है। हाँ, ये जरूर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस तरह की कंडीशन में, जिस तरह की कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में बन रही है, ऐसा जातक अपनी पीढ़ी पर ऋण छोड़ करके नहीं जाता है। पता नहीं आपने व्यस्तता की वजह से या एक पता नहीं किस चीज़ में आकर के सिर्फ 3 शब्दों का प्रश्न लिखा हुआ है कि ऋण मुक्ति कब। तो अब ये तो डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता है ना, क्योंकि आपके ऊपर किस चीज़ का ऋण है, कहाँ से लिया है, कितना लिया है, इस चीज़ों को जाने बिना तो ऋण मुक्ति कब होगी ये सब दशाओं के आधार पर बताना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। परंतु फिर भी जो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन मुझे प्रदर्शित कर रही है वो तो इस बात को क्लियर प्रदर्शित कर रही है कि ऐसा जातक यदि एक बार ऋण में फंस जाए तो ऋण से मुक्ति होना उसके लिए संभव नहीं होता है। अब आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ऋण मुक्ति का एक ही उपाय है कि धन का आगमन होने लगे। अब इस एज में आपके पास में धन आगमन के क्या सोर्सेज हैं ये भी जानकारी होनी चाहिए थी। उसी के आधार पर तो मैं आपकी दशाओं को देख करके प्रेडिक्शन दूंगा ना। तो आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की है। तो अब जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है तो इसका तो कोई आंसर दिया नहीं जा सकेगा। फिर भी आपकी उम्र ज़्यादा है, इसके चलते मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ कि अनार का रस या गन्ने का रस आप लेकर के मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक करिए।
इसी द्रव्य से जो मैंने बताए हैं। देन इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए और वहीं पर बैठ करके ऋण मोचन का पाठ करना आपके लिए फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है कि मिस्टर योगी नाम से आईडी है और सुयोग जी की जन्म कुंडली है। तो सुयोग जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 28 अगस्त 1977 सुबह के 9:30 का जन्म है और जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी कुंभ बनती है। लग्नगत राहु है, सप्तम स्थान में केतु बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में शनि की दशा में चंद्रमा का अंतर प्रेजेंटली आपको चल रहा है और शनि चंद्रमा आपके कुंडली में शकट योग में जाकर के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में आपको मानसिक अशांति, परेशानी, बेचैनी और कष्ट देखने में अवश्य ही मिल रहा होगा। प्रश्न है इनका है मेरा विवाह कब होगा और संतान के योग हैं क्या? धन्यवाद जी। 1977 का जन्म है, आपका 47 की एज हो गई है, तो अभी तक आपकी शादी नहीं हुई क्या? सप्तम भाव में केतु हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केतु जिस भी भाव में जाकर के बैठते हैं वहां पर डिटैचमेंट उत्पन्न करते हैं। तो सप्तम भावस्थ केतु होने के चलते कई बार जातक के मन में जब उसका समय होता है विवाह का, तो विवाह की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। तब उसके मन में इस तरह के विचार होते हैं कि अरे विवाह में क्या रखा है, शादी करके क्या करेंगे, अकेले लाइफ को बिताया जा सकता है। तो सप्तम भाव क्या है? भार्या का स्थान कहा जाता है ना, पत्नी का स्थान कहा जाता है, विवाह का स्थान कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बंधन है। तो 7th हाउस एक बंधन का स्थान है, बंधन का घर कहा जाता है सप्तम भाव को। और केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, जो कि बंधन मुक्त होना पसंद करता है, मोक्ष त्याग की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो जब बंधन के घर में बंधन मुक्ति का कारक आकर के बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी जवानी के समय पर, यानी कि जब विवाह का समय होता है, तो शादी करने की इच्छा नहीं होती है। परंतु है तो इंसान, कोई सन्यासी संत तो है नहीं, क्योंकि लग्नगत राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आकर के। इसके चलते जब समय बीतता है, जब सराउंडिंग्स के लोग जो होते हैं, जब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, या जो आपके कजन्स होते हैं, जो आपके भाई बहन होते हैं, उनका विवाह एक समय पर हो जाता है। जब उनका विवाह हो जाता है तो वो अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स भी एक समय तक आपके साथ में होते हैं, उसके बाद में उन्हें भी जाना होता है। कहीं ना कहीं फिर इस कंडीशन में आकर के जब इस तरह की स्थिति में जातक अपने आप को देखता है कि वो आइसोलेटेड और लोनली हो गया है, तब उसको विवाह की इच्छा उत्पन्न होती है और तब समय बहुत ज्यादा बीत चुका होता है। इस वजह से कहा जाता है कि सप्तमस्त केतु दाम्पत्य के मामले में परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा कारण ये भी देखने में आता है, दूसरा दूसरा सिनारियो ये भी देखने में आ जाता है, जो कि आपके नवांश में शुक्र की दृष्टि सप्तम पर है। तो एक विवाह हुआ हो, उसके बाद में विवाह टूट गया हो या विवाह नहीं चला हो, क्योंकि राहु की दृष्टि तो सप्तम स्थान पर पड़ ही रही है। अब रही बात, आपने पूछा कि विवाह कब होगा, तो अब देखिए विवाह की कोई स्थितियां बनती हुई दिखाई तो देती नहीं है, क्योंकि इस एज में विवाह होना भी संभव नहीं है और आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जाकर के दशम स्थान में बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, वो भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है। और सप्तम भाव केवल और केवल आपका केतु के प्रभाव में है। शुक्र, क्योंकि आप पुरुष हैं तो पत्नी के कारक के रूप में शुक्र को देखा जाएगा, जो कि शनि के साथ में युति बना करके केतु की दृष्टि से दृष्ट है। और नवांश कुंडली में देखा जाए तो आपका शुक्र लग्नगत है, परंतु उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं दाम्पत्य से संबंधित परेशानियां या विवाह से संबंधित परेशानियां अपने जीवन काल में देखने में अवश्य ही मिल रही होंगी। तो अब मेरी बात को मानिए कि यहाँ पर विवाह होता हुआ तो आने वाले समय में मुझे नहीं दिखाई देता, या विवाह के योग मुझे आपकी जन्म कुंडली में प्रदर्शित अब आने वाले टाइम पर नहीं हो रहे हैं। रही बात है जब विवाह नहीं है तो संतान की स्थिति भी नहीं बनेगी, क्योंकि संतान स्थान पर शनि और राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है। तो शनि और राहु तो विच्छेदात्मक प्लैनेट्स हो गए, मंगल की दृष्टि भी संतान स्थान पर पड़ रही है, जो कि कन्या लग्न की कुंडली में मार्केश बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संतान की स्थितियां भी आपकी जन्म कुंडली में प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पर एक ही सलाह निकल करके आती है कि आने वाले वर्ष में यदि आप बेबी एडॉप्शन की तरफ जाएं तो आपका कुछ हद तक अकेलापन जो है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा शनि की महादशा है, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन और लोनलीनेस तो लाइफ में है। अब विवाह की स्थिति मेरे अकॉर्डिंग आपकी जन्म कुंडली में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और उम्र देख करके भी साफ पता चल रहा है कि अगर दाम्पत्य का सुख मिलना होता तो जवानी में मिलता, ना कि अब जीवन के उत्तरार्ध में जब 47 की एज पर आप पहुंच गए हैं, तो इसके बाद में दाम्पत्य का सुख जो मिलना है वो काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई आपके लिए दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अब किसी तरह के उपाय की भी ज़रूरत है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली जन्म कुंडली जो है, ये एक आईडी है टी एक्स रेन
और नाम जो दिया है वो दिया है कृदय। कुछ नया नाम है, ये क्या है नाम है? 18 फरवरी 2025। अच्छा, किसी न्यू बॉर्न की कुंडली है, 18 फरवरी 2025। ठीक है, जन्म का समय है दोपहर के 12:13 और जन्म स्थान है जबलपुर, एमपी। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, तुला राशि है। वृषभ लग्न में गुरु का गोचर लग्न में ही चल रहा था अभी तक, तो गुरु लग्न में ही उपस्थित है और राहु की महादशा में जातक ने जन्म लिया है। प्रश्न है कि इस कुंडली में सफलता पढ़ाई के किस क्षेत्र में मिलेगी? साहब देखिए, सबसे पहले तो अभी न्यू बॉर्न बेबी है आपका, तो अभी सबसे पहले आप स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछते तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जस्टिफाइड होता। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बालक जो कि अभी 1 वर्ष का भी नहीं हुआ है, जिसका जन्म हुए लगभग अभी 3 महीने भी पूर्ण नहीं हुए हैं। 18 मई को आपको वीडियो मिलेगा और 18 फरवरी का आपने बर्थ बताया है, तो आज वो 3 महीने का हो रहा है। और जो बच्चा 3 महीने का हो रहा है उसके लिए पढ़ाई का क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं समझ में आता। जस्टिफाइड ये होता कि आप इसके स्वास्थ्य के विषय में पूछते, इसकी वेलबींग के विषय में पूछते। हालांकि राहु की महादशा है और राहु 11वें स्थान में बैठे हैं, 11वें का राहु कारक माना जाता है और 11वें का राहु इस कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा है, परंतु राहु की महादशा है और 11वें के राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर पड़ रही है और नवांश कुंडली में राहु 4th हाउस में, जहां से थिंकिंग का, सोच का विचार किया जाता है। अब देखा जाए तो राहु की महादशा इस बालक को 14 वर्ष की उम्र तक चलनी है, अर्थात 2040 तक चलनी है। तो राहु की महादशा में कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित अवश्य ही होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा भाव के स्वामी बुध बनते हैं, वो दशम स्थान में जाकर के बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है, परंतु वो नीचाभिलाषी हैं और षड्बल में थोड़े से वीक हो चुके हैं। परंतु फिर भी जहां तक मैं इस जन्म कुंडली को देख पा रहा हूँ, इस कुंडली के हिसाब से लग्न में गुरु की उपस्थिति का होना और बुध का दशम स्थान में होना बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस या टीचिंग के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, कंसल्टेशन के सेक्टर में इनका करियर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि दशमपति दशम स्थान में ही बैठे हुए हैं। और अभी सामान्य पढ़ाई देखिए, 10th क्लास तक तो नॉर्मल पढ़ाई चलेगी ही जिस तरह से चलती है, जो सब बच्चे पढ़ते हैं वही बच्चे 10th क्लास तक पढ़ेंगे। अब अगर आप इनको इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में डालना चाहते हैं तो वो भी डिसीजन जो आप मेकिंग करोगे वो 9th क्लास तक इसके पहुंचते पहुंचते करने वाले हो। और अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में डालना चाहते हो तो मेडिकल की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं बनती हैं, है ना? तो ये जब बच्चा बड़ा होगा तो इसकी रुचि इत्यादि को देख करके भी देखा जाएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात वो है कि जब इसकी उम्र बढ़ेगी तो इस बालक की संगति का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु की महादशा इसको बाल्यकाल में आ रही है और राहु की महादशा होने के चलते बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम वाली स्थिति बनेगी, यानी कि बुद्धि भ्रमित होगी, मति भ्रमित होगी। तो ऐसे तरह के लोग मिल जाएंगे लाइफ में जो कि पीछे आगे बढ़ने से रोकेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई में ऑब्स्टिकल इसी तरह से तो राहु उत्पन्न करेगा ना। कोई राहु ऐसा आसमान से निकल करके तो आपके हाथ पकड़ करके पढ़ाई करने से रोकेगा नहीं, तो सराउंडिंग्स की ऐसी चीजें बन जाएंगी। तो पहले उन पर ध्यान देने की जरूरत है, संस्कार बच्चे को देने की जरूरत है कि जब 8th 9th तक पहुंचेगा तब जाकर के करियर का डिसीजन लिया जाएगा। ओवरऑल पढ़ाई ठीक ठाक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर है, तो मैं राहु की दशा से बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं हूं, परंतु राहु की दृष्टि भी पंचम पर है और मंगल की दृष्टि भी पंचम पर है। उसके बाद में गुरु पंचम स्थान को देख रहे हैं और पंचमपति शनि के साथ बैठे हैं, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम्स तो होंगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। परंतु दशम स्थान मजबूत है और पुरुष की कुंडली में यदि दशम भाव मजबूत है तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता होती नहीं है। तो दशम भाव तो मजबूत दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल करियर आगे जा करके ठीक होगा। लेकिन जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उन्हीं क्षेत्रों में करियर बनता हुआ आने वाले समय में इस जातक का दिखाई देता है। बाकी इस विषय पर चर्चा करना भी फिजूल है, इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि 3 महीने के बालक के विषय में यदि हम चर्चा करें कि ये आने वाले 25 साल बाद क्या करेगा, तो ये मतलब देश, काल और पात्र तीनों के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं बैठता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का चुनाव आज के इस कार्यक्रम में किया गया था और इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा
इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।